हम बात करेंगे इनहेरिटेंस पे। इसका उर्दू में मीनिंग है विरासत। विरासत क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और क्वेश्चंस करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस पे। इसका उर्दू में मीनिंग है विरासत। विरासत क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। अगर कोई बंदा जब फोत हो जाता है तो उसके बाद जो उसका पीछे पैसा रह जाता है तो उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके रिश्तेदारों में। तो आज हम वो पढ़ेंगे किस तरह किया जाता है। डेफिनेशन से पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन असेट्स लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो आदमी मर जाता है उसके बाद उसके पीछे जो पैसा है उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस, विरासत। इन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द लीगल हायर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के मुताबिक जो उसके पैसे हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आज हम उसको देखेंगे। अगर उसकी एक बंदा जब मर जाता है तो उसकी जो विडो मतलब बीवी है उसकी, अगर उसके बच्चे नहीं है उस बंदे के, तो वो सिर्फ अकेली उसकी बीवी है तो उसको हिस्सा मिलेगा 1/4, चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर तो उसके बच्चे भी हैं तो उसके बाद उसकी विडो को मिलेगा, मतलब कि बीवी को 1/8 आठवां हिस्सा मिलेगा तब। अब उसके अगर बीवी है तो उसका मिलेगा 1/8। और बच्चों को कितना मिलेगा, सन्स होंगे और डॉटर होंगी। जो सन्स मतलब के लड़का होगा उसे मिलेगा टूर, दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से। और जो डॉटर होगी उसकी बेटी होगी उसको हिस्सा मिलेगा 1। इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। जब बच्चे बच्चे नहीं होंगे तो उस वक्त कितना उसके उसकी बीवी को हिस्सा मिलेगा, चौथा हिस्सा। जब उसकी औलाद होगी तो उसको 8वां हिस्सा मिलेगा। 2 हिस्से लड़के के होंगे और 1 हिस्सा उसकी बेटी का होगा। इस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है जो इनहेरिटेंस है उसकी। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको मजीद अच्छी तरह मालूम हो सके। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला लिखा हुआ है अ पर्सन हैविंग नो चाइल्ड। अब पर्सन का कोई बच्चा नहीं है, डाइड, जब मरा तो उसके पास कितने पैसे थे, 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया बच गया। तो कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ विडो। उसकी बीवी को उसमें से कितने पैसे मिलेंगे। जब कोई बच्चा नहीं है तो उसकी रेशो क्या हो जाएगी, 1/4 मतलब कि 1/4। तो अब टोटल अमाउंट थी, टोटल अमाउंट है 30 लाख। 30 लाख। अब शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो कितना होगा, 1/4। तो इसको टोटल अमाउंट को उसकी इस पे डिवाइड कर देते 4 पे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 30 लाख। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7,50,000। 7,50,000 इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखा हुआ है वर्क आउट शेयर ऑफ ईच एक द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस विरासत कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी अमाउंट है, 7,50,000 उसने छोड़े हैं। और हु लेफ्ट किस किस में बांटने हैं, हु लेफ्ट इन अ विडो, उसकी बीवी में बांटने हैं, 2 बच्चों में और 1 उसकी बेटी, उसमें बांटने हमने 3 चारों में बांटने पैसे। अब हमारे पास दी हुई है 7,50,000। तो टोटल अमाउंट पहले देख लेते हैं। टोटल अमाउंट है 7,50,000। अब उसकी बीवी का कितना हिस्सा होगा, जब बच्चे होंगे उसके अंदर तो उसमें 1/8 उसका शेयर होगा, शेयर ऑफ विडो। तो 1/8 8वां हिस्सा होगा उसका। तो अब टोटल अमाउंट को उस पे 8 पे डिवाइड कर देते हैं। $7,50,000 को डिवाइड कर दे 8 पे तो आ जाएगा 93,750 उसकी बीवी को मिलेगा।
अब बच्चों को कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। एक बच्चे लड़के का शेयर होता है 2 और एक लड़की का शेयर पैसे बनते थे 93,750। अब हम क्या करेंगे, इस जो अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे, तो 7,50,000 माइनस 93,750। जब हमारे पास आ जाएगा 75 माइनस 93,750, हमारे पास आ जाएगा 656,250। हमारे पास इतनी रकम बच गई पीछे। अब इतनी रकम को हमने इन दो बच्चों और एक बेटी में हमने शेयर करना है, तो शेयर ऑफ सन्स लिखते हैं। अब 2 इसके और 1 इसका हिस्सा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 और 1 5 टोटल हिस्से बने। अब 2 बच्चों में डालना है, तो टोटल कितना गया 5। और कितने सन्स है, शेयर ऑफ सन्स। अब सन्स 2 है, तो 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट रह गया 656,250। 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 656,250, तो ये आ गई 262,500। इतने पैसे उन दो बच्चों के अंदर जाएंगे। अब शेयर ऑफ डॉटर, तो आ जाएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 656,250। तो 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 656,250, तो वो आ जाएगा इतना 131,250। इस तरह हमने अपने इसके शेयर कर दिए, इसे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है एन अमाउंट ऑफ ₹4 लाख left an inheritance is to be distributed among the widows and 4 daughters, work out share of each। अब देखें, कहते हैं कि एक बंदा उसके पास जब वो मरा तो उसने 4 लाख रुपया उसके पास था, और उसने शेयर किसमें करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग विडो, उसकी बीवी में और 4 डॉटर्स में। अब पहले उसकी बीवी का देख लेते हैं। जब बीवी के साथ उसके बच्चे भी होंगे तो उसका शेयर होगा 1/8, 8वां हिस्सा। तो अब अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट 4 लाख। अब देखें शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो है 8वां हिस्सा। तो 4 लाख को 8 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा 50,000। अब हमने क्या करना है, अब निकालना है शेयर ऑफ डॉटर्स। तो शेयर ऑफ डॉटर्स लिखते हैं, शेयर ऑफ डॉटर। अब डॉटर का कितना हिस्सा होता है, 1, तो एक कितने हैं, 4 डॉटर्स, तो टोटल कितने होगी 4। तो नीचे आ जाएगा 4, और डॉटर्स का कितना 1 हिस्सा होता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई। अब 4 लाख में से हम माइनस कर देते हैं 50,000। अब 4 लाख में से हम 50,000 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 35, 3,50,000 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3,50,000 निकाले हमने। अब शेयर ऑफ डॉटर आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 3,50,000, तो ये आ जाएगा 87,500। हर डॉटर के पास जाएगा इतना इतना पैसे। ये इसका आंसर है,
इस तरह हमने इनहेरिटेंस को डिस्ट्रीब्यूशन कर दी पैसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है नजीब लेफ्ट अ वेल्थ अकाउंटिंग रुपीज 4 लाख। जब नजीब मरा तो उसके बाद उसने उसकी रकम जितनी बच गई 4 लाख रुपया। ही लेफ्ट बिहाइंड, उसके पीछे उसकी सिर्फ एक बीवी बची। वाइल दे डिड नॉट हैव चाइल्ड, उसका कोई बच्चा नहीं था, उसकी सिर्फ एक बीवी थी। तो अब ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, एक बीवी। अब बीवी का जब बच्चे ना हो तो उसका कितना हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा। तो अब आ जाएगा टोटल अमाउंट कितनी है? 4 लाख। और शेयर ऑफ विडो कितना है जो हमने फाइंड करना है? फाइंड द शेयर ऑफ विडो। वो आएगा 1/4। तो 4 लाख को 4 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। इतना शेयर हो जाएगा विडो का, ये इसका आंसर है।